हेलो एंड वेलकम टू द मनी नाइन। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आज बात करने वाले हैं आपके पैसों की। अगर आपका भी पैसा बैंक में जमा है तो आपको क्या लगता है कि पैसा पूरी तरह सेफ है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकार ने संसद में जो जानकारी दी है, जो बताया है, वो आपको भी एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या वाकई बैंक अब सुरक्षित रहे भी हैं या फिर नहीं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पिछले 5 साल में बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉड रिपोर्ट किया गया है। अब इतना बड़ा फ्रॉड तो हुआ ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी रकम में से सिर्फ 6,390 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ही वापस आ सकी है। यानी कि फ्रॉड हुई रकम का महज 4.5% ही रिकवर हो सका। और ये जानकारी खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में दी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े फ्रॉड कैसे हुए? विलफुल डिफॉल्टर्स, आप इस पूरे कहानी में इनका भी जिक्र जरूर सुनेंगे। इनका क्या रोल है, कितना बड़ा फ्रॉड्स इन्होंने किया है और इन पर क्या कार्रवाई हुई है? क्या आम डिपॉजिटर्स के पैसे पर कोई खतरा है? और रिकवरी एजेंट्स की शिकायतें 1 साल में कैसे दोगुनी हो गई, जबकि आरबीआई इस पर लगातार सख्ती कर रहा है। इस पर बातचीत करते हैं मनी नाइन की एडिटर प्रियंका संभव से। तो प्रियंका मैम, क्या आपको लग रहा है इतना बड़ा जो फ्रॉड सामने आया है, खुद संसद में इसकी जानकारी दी गई, 1.5 लाख करोड़ रुपए, को छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है, रिकवरी हुई सिर्फ 4.5%। आपको लगता है कि बैंकिंग सिस्टम की ये बड़ी नाकामी हम इसको कह सकते हैं? सिमरनजीत, ये जो पूरे आंकड़े हैं ना, इसको हम सिर्फ कह दें कि ये पूरे बैंकिंग सिस्टम का एक बड़ा फेलियर है तो बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। इसमें जो बैंकिंग सिस्टम के प्रोसेसेस हैं उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये कहा गया है कि जब तक ये मामले रिपोर्ट किए गए हैं तो हो सकता है कुछ मामले ऐसे होंगे जो फाइनेंशियल ईयर 22 के पहले हुए होंगे पर वो रिपोर्ट हुए होंगे इस 5 साल के दौरान। तो ये नंबर्स का जो आंकड़ा है ना, ये थोड़ा सा जो है हम कह सकते हैं कि हमें इसे समझना होगा कि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ नंबर्स होंगे, क्योंकि कुछ मामले जो है वो देरी से रिपोर्ट होते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ घटनाएं घटी होंगी जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, तो उसका आंकड़ा हम बाद में देखेंगे। तो वो आंकड़ों के हेरफेर से ज्यादा आंकड़ों के पीछे की कहानी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, संसद में आते हैं राज्य मंत्री, ये नंबर पेश करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन वो उनकी पॉलिसी कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है जब बैंक्स के पास हम पहुंच रहे हैं। क्योंकि मेरा, आपका, करोड़ों हिंदुस्तानियों का पैसा बैंक्स में जमा है। बैंक को हम क्या मानते हैं? सबसे सेफ जगह। लेकिन क्या हो रहा है? फ्रॉड हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, इस 1.42 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है, जिसमें आपने कहा सिर्फ 4% पैसा ही रिकवर होकर के, मतलब 6,390 करोड़ का पैसा ही जो है रिकवर हो पाया, और बाकी फ्रॉड का पैसा कहाँ है? आंकड़ा देखिए, फ्रॉड की रकम का आंकड़ा देखिए, 1.42 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 26 के बीच में, जिसमें से केवल पता चल पाया है या लोगों को पैसा जो वापस मिला है वो मिला है 6,390 करोड़ का। तो एक आंकड़ा है फ्रॉड का और एक आंकड़ा जो मिला है लोगों को, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो देखिए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बैंकिंग सिस्टम में जो रिपोर्टिंग भी हो रही है फ्रॉड की, वो उस स्तर पर नहीं हो रही है, लोगों को वो जागरूक नहीं कर पा रहे, वही गलतियां बार बार हो रही हैं। और इसमें सिमरनजीत एक बहुत बड़ी बात है, आपने विलफुल डिफॉल्टर्स की बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल इसलिए हो जाता है इस खबर में, क्योंकि जो फ्रॉड, जो रिटेल इन्वेस्टर्स या जो हमारे और आपके जैसे लोग जो बैंक अकाउंट रखते हैं, सैलरी पाते हैं, उनसे ज्यादा जो ये कॉर्पोरेट बड़े वाले फ्रॉड होते हैं ना, वो उनका हिस्सा बहुत बड़ा होता है इसमें। विलफुल डिफॉल्टर्स के क्या आंकड़े आप लेकर आए हमारे लिए? बिल्कुल मैम, विलफुल डिफॉल्टर्स की अगर इनके हम बात करें तो 31 मार्च 2026 तक सरकारी बैंकों ने 15,577 विलफुल डिफॉल्टर्स पर रिकवरी के मुकदमे दायर किए हैं, और इसी के साथ 10,894 मामलों में सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, और 7,173 केसेस ऐसे हैं जिनमें एफआईआर दर्ज हुई है। और इनमें मैम आप कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी अच्छी बात है कि सरकारी बैंकों ने इन डिफॉल्टर से 52,360 करोड़ रुपए की वसूली भी कर ली है, क्योंकि इनका फ्रॉड ही इतना बड़ा है। बिल्कुल। ये जो 1.42 लाख करोड़ का जो नंबर है ना, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा
जो willful लोन default के उसका। जरिए जो फ्रॉड होते हैं, जी। जिसमें विलफुल डिफॉल्ट है, ये तो सामने आ गए, पर ऐसे भी कई होंगे जो पकड़े नहीं गए, जिन्होंने लोन के नाम से पैसा लिया, उसे फिर घुमा दिया कहीं, उसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए किया। भाई सिमरनजीत ने पैसा लिया कि मैं जो हूँ वो ये 10 जो है ईवी खरीदूंगा और मैं अपना कारोबार शुरू करूँ, लेकिन वो पैसा उन्होंने कहीं और घुमा दिया। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। और भी कुछ, या फिर फर्जी पेपर दे करके, आपकी क्रेडिट क्वालिटी अच्छी नहीं थी, आपने लोन बहुत ज्यादा ले लिया, जिसमें हम बड़े बड़े केसेस भी भारत में देख चुके हैं। अब नीरव मोदी हो, डायमंड किंग कहलाने वाले जो मेहुल चोकसी हो, किंगफिशर एयरलाइन हो, तो ये जो डिफॉल्टर्स है ना, इनका डिफॉल्ट इतना बड़ा होता है, और जो हमारे और आपके जैसे बैंक के एंड यूजर है उनका डिफॉल्ट होता है। उनके साथ कैसे फ्रॉड हो रहा है? यूपीआई फ्रॉड हो रहा है, आजकल ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं उसमें फ्रॉड हो रहा है, ओटीपी फ्रॉड हो रहा है, वो जो वीडियो कॉल करके जो फ्रॉड हो रहे हैं कि हम पुलिस वाले हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट बंद करके फ़ोन करते हैं। मेरे मदर के घर में अभी 4 दिन पहले फ़ोन आया कि देखिए आपके फ़ोन से ना कुछ गलत कॉल्स हुए, क्रिमिनल के कॉल्स हुए हैं, और हम इसीलिए आपके फ़ोन को बंद कर देंगे अगर आपने ये पेमेंट नहीं की तो, नहीं तो आपका नाम हम। तो इस तरह के जो कॉल्स हो रहे हैं, इससे वो कितना ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक आंकड़ा जो मैं रखना चाहती हूँ, जो मैं पढ़ रही थी, ये जो लोन फ्रॉड्स की मैंने बात की है, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आंकड़ा है, जो बता रहा है कि जो लोन फ्रॉड हुए, यानी कागजात में हेरा फेरी हुई, या उस लोन का गलत इस्तेमाल हुआ, उस लोन को वापस नहीं किया, जो विलफुल डिफॉल्टर जो पकड़े गए, उनका आंकड़ा तो सामने है, जिसमें हमें लग रहा है चलिए यहाँ पे रिकवरी हमें बेटर दिख रही है कि 52,000 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हुई है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये जो लोन फ्रॉड है, वो लगभग उसकी राशि रही थी 33,148 करोड़ रुपए। ये कुल फ्रॉड की राशि का 92% थी। और वहीं जब हम बात करते हैं कि भाई कार्ड के जरिए, यूपीआई के जरिए, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए जो फ्रॉड हुआ, लोगों को जो है कुछ भी बोल करके उनका ओटीपी शेयर करवा लिया, या उनके सिस्टम को ब्रीच हुआ, वो फ्रॉड, उसका कितना नंबर था उसी साल 2024-25 में? वो था 520 करोड़। तो ये भी जो आंकड़ा जो अभी वित्त राज्य मंत्री ने पेश किया संसद में 1.42 लाख करोड़ का, इसमें एक बहुत बड़ा चंक जो होगा वो इस तरह के कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, जो बड़े लोन फ्रॉड्स होते हैं, जो लोग बिजनेसेस के लिए लोन लेते हैं, उनके हिस्से का बहुत बड़ा नंबर होगा। और ये जो रिकवरी भी हुई है, सो इट गोज द सेम, अगर उस नंबर में वो कॉर्पोरेट फ्रॉड का उतना बड़ा हिस्सा, तो ये जो रिकवरी भी दिखा रहे हैं ये 6,390 करोड़ की, इसमें भी कुछ ऐसी रिकवरी भी होगी जो इनकी होगी। अब उनका रिकवरी इसलिए भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि आप ने खुद बताया सरफेसी एक्ट लगा, यानी उनकी संपत्ति को जब्त किया गया, उससे भी वसूली वो कर पाए। जी बिल्कुल। तो और लेकिन जो फ्रॉड हमारे कार्ड से होते हैं, मैं तो ऐसे बहुत कम लोगों से मिली हूँ सिमरन जी, जिन्होंने मुझे कहा कि हमारा ये फ्रॉड हुआ था और मुझे ये पैसा वापस मिल गया। बिल्कुल, पैसा बेहद मुश्किल से वापस मिलता है। और हाल ही में हमने एक डिस्कशन भी किया था जिसमें एक नया ही आरबीआई जो है एक नया प्रपोजल लाया था वो रिकवरी अमाउंट को लेकर। तो खैर उस पर भी हम अलग से हमने एक वीडियो की थी, लेकिन मैम यहाँ पर हमने ये विलफुल डिफॉल्टर्स की भी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं रिकवरी एजेंट्स की। आरबीआई देखिए एक तरफ कोशिश पूरी कर रहा है कि रिकवरी एजेंट्स जो हैं वो लोगों को परेशान ना करें, नए गाइडलाइंस आए, लोगों को धमकाया ना जाए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक साल में जो कंप्लेंट्स हैं वो दोगुनी हो गई हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो रिकवरी एजेंट्स की जो मनमानी, डरावनी, धमकी वाले जो कॉल आते थे वो हुए थे 8,623 शिकायतें। और यही फाइनेंशियल ईयर 2026 में रिकवरी एजेंट्स वाली जो शिकायतें हैं वो पहुंच गई हैं 18,000 क्रॉस कर चुकी हैं। सो यानी आरबीआई की सख्ती जो है वो पेपर्स में नजर आ रही है, लेकिन वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है। और ऐसे अभी भी लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको ये कहानी बयान करेंगे कि उन्हें रिकवरी एजेंट्स के धमकी वाले कॉल आ रहे हैं। और इसको हमें इससे भी जोड़ना चाहिए सिमरन जी, लोन्स का आंकड़ा जो आरबीआई की ही रिपोर्ट बता रही है कि प्राइम और सब प्राइम और मतलब बॉर्डर लाइन वाले, यानी कि जो प्राइम वो होते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, और वो वाले जो है नॉन प्राइम जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा लोन दिया गया। 44% जो लोन्स हैं वो सब प्राइम वाले लोन हैं, यानी उनकी कहीं ना कहीं उनकी साख जो क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, उनको लोन दे दिया गया है। और उनसे वसूली के लिए
बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जी। वो उसी तरह से अग्रेसिवली पेश आ रहे हैं, क्योंकि ये नंबर्स तो सीधा सीधा मैं तो इससे ही जोड़ूंगी कि आरबीआई का रिपोर्ट खुद बता रहा है। और जो लोन्स लिए जा रहे हैं, सिक्योर्ड लोन्स कम लिए जा रहे हैं, जैसे होम लोन वगैरह या कार लोन नहीं, पर्सनल लोन, छोटी छोटी जरूरतों के लिए अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा लिए जा रहे हैं। अब उनकी वसूली के लिए कॉल्स भी तो ज्यादा होंगे, और यही ये आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम क्या लगता है कि आरबीआई और क्या करेगी भैया, ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो लोगों को जाके परेशान ना करें, क्योंकि आरबीआई तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अभी बैंकों के ऊपर भी है कि वो बैंक कितनी सख्ती से उन नियमों का पालन करते हैं और किस तरीके से इस तरीके की कुछ गाइडलाइंस बनाते हैं कि भैया आपके जो एजेंट जिनको आप भेज रहे हो वो परेशान ना करें। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना या उस व्यक्ति का पता करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको धमकाना या उनकी किसी तरीके से सबके सामने बेइज्जती करना, ये तो गलत चीज़ हुई। बिल्कुल, खौफ है ही नहीं। इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसकी सख्ती नहीं, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस है, मनमानी है। और जो ये रिकवरी एजेंट्स जो है, इनके इंसेंटिव बहुत अच्छे होते होंगे कि भाई ये रिकवर करके लाना ही लाना है। तो जो संस्थान इनका इस्तेमाल कर रहा है उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी मुझे लगता है ये मामला जो है रिकवरी एजेंट्स का जो है, यहाँ हम कुछ लगाम कसते हुए देखेंगे। क्योंकि जो ये रिकवरी एजेंट्स जो हायर होते हैं, इनको अपनी कमाई करनी है, इनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही होगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स मिल रहे होंगे कि भाई इतने तुम ले आओ। अब वो लाने के लिए वो कुछ भी कर रहे होंगे। क्या उनको वो बताया जा रहा है ये गाइडलाइंस है, इनका ख्याल रखिए, फिर वो कहेंगे भाई ये गाइडलाइंस आप मुझे दोगे तो मैं आपकी रिकवरी नहीं कर पाऊंगा। इट्स लाइक सभी कुछ जो है इंटरकनेक्टेड है। तो इसमें वो एजेंसीज जो इन रिकवरी एजेंसीज को हायर करती है इस काम के लिए, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि सिर्फ गाइडलाइंस बना देना अच्छी बात है, ज़रूरी है, ताकि पता हो नियम क्या है, लेकिन वो नियमों का पालन कितना हो रहा है ग्राउंड पर, इसे देखना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि देखिए बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। अभी मैंने आपको यह बताया 24-25 में जो यूपीआई कार्ड, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, इन सब का फ्रॉड था, वो कुछ 590 करोड़ का था। और इसी साल जब IDFC फर्स्ट बैंक का एक घोटाला होता है पंजाब में, उसका ही वैल्यू कुछ 500 करोड़ का था, एक घोटाले का 590 करोड़। 590 करोड़। सो डू यू सी द नंबर्स? तो ये जो घोटाले जहां पे बैंक के एम्प्लॉयज की सांठगांठ होती है, जहां शातिर क्रिमिनल माइंड्स होते हैं, वो जिस तरह के फ्रॉड करते हैं, उनमें एक बहुत ही आपको फर्क नजर आएगा। क्योंकि जब आप एक रिटेल इन्वेस्टर यानी जैसे डॉक्टरी पेशा लोगों के अकाउंट में अगर आप सेंध मारेंगे, कितने ही पैसे निकालेंगे, जितने उनके पास होंगे। लेकिन वो शख्स जो कि एक बड़ा लोन ले रहा है बैंक से अपने कारोबार के नाम पे, और फिर उस पैसे से वो कुछ और काम करने लग रहा है, उसकी रकम बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। चलिए प्रियंका, हम एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जिनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिनको हम अवेयर करना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, जो आम लोग, आम दर्शक या फिर जो डिपॉजिटर्स हैं बैंक के, हमारी तरह, आपकी तरह, उनको क्या करना चाहिए? क्या उनके पैसे पर भी किसी तरीके का खतरा है? क्या करना चाहिए उनको? आप बेसिकली वही है कि आपका ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, ठीक है? तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। बात लगेगी OTP शेयर नहीं करना है, हम तो इतनी बार सुन चुके हैं, हम नहीं शेयर करते हैं। लेकिन जब किसी के साथ ये होता है ना, तो आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आपसे क्या मांगा जा रहा है। आपको या तो ऐसा डरा दिया जाता है या ऐसे प्रेशर पे ला दिया जाता है कि ये पेमेंट करना ही है, ये आपके फादर ने ये पेमेंट की है और मुझे ये पैसे अभी चाहिए और आप नहीं कर रहे हो, प्लीज़ कीजिए। इस तरह के कॉल आएंगे, वीडियो कॉल आ जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि नहीं ये तो पेमेंट आप नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और ऐसे में हड़बड़ाहट में हम जो है वो पेमेंट कर देते हैं। तो आपको अपने बैंक से जुड़े हुए अकाउंट नंबर, आपके कार्ड के जो भी नंबर्स हैं, CVV नंबर्स, अपना OTP, अब हम सभी ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। सो बहुत केयरफुल रहना कि आप हमेशा जो है जब आप पे करते हैं तो आपको अपना पिन फीड करना होता है। अगर कोई आपको पे कर रहा है तो आपको पिन नहीं फीड करना है। देखिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। RBI नियम बना सकती है, पर वो जाके ग्राउंड पर उतरकर हर बैंक और हर रिकवरी एजेंट पर नज़र नहीं रख सकती है। ये जवाबदेही तो इन बैंक्स की है, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की है कि वो किस तरह का लोन दे रहे हैं। अगर वो खराब क्रेडिट स्कोर वालों को भी लोन बांटे जा रहे हैं, और फिर इसीलिए तो बांट रहे हैं ताकि वे, उनका मकसद क्या है, वे बाद में जाके रिकवर करें। पहले तो आप ज़्यादा ब्याज उनसे लेंगे, फिर रिकवरी के लिए इतने सारे आप जो है पैतरे लगाएंगे।
तो आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। केयरफुल रहिए अपने बैंक से जुड़े हुए हर डिटेल को लेकर के, और क्योंकि ये आंकड़ा जो है ये मुझे तो डरा रहा है कि 5 साल में जो फ्रॉड का राशि जो है वो 1.42 लाख करोड़, और सरकार रिकवर केवल कर पाई है 6,390 करोड़। बिल्कुल, चलिए थैंक यू सो मच प्रियंका मैम इस पूरी डिस्कशन में शामिल होने के लिए और जो भी इसकी अहम जानकारी थी वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।